किसको लेकर बैठक किया गया है? 14 तारीख को प्रदेश कार्यालय से निर्धारित है। परिचर्चा का कार्यक्रम हर जगह चल रहा है जनसभा के लिए, उसी की तैयारी की बैठक थी। ये जो प्रदेश से जो लोग आएंगे हमारे मेहमान, जो परिचर्चा में मेन हिस्सा होंगे, जो बताएंगे कि ये मीटिंग, ये परिचर्चा क्यों हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है। हमारा नेता का निर्देश ये है कि पूरे बिहार के हर आदमी तक ये बात पहुँचे कि 20 साल होने जा रहा है मात्र कुछ महीना को छोड़ कर, जिसमें 17 महीना उसको माइनस अगर कर दीजिए, जो महागठबंधन की जो सरकार थी, जिसमें हमारी डिप्टी सीएम थे, उसको छोड़ करके बाकी जो कार्यकाल नीतीश जी अभी तक रहा है, इसमें कितनी कमियां हैं, कितनी खामियां हैं, कितनी बुराइयां हैं, इसको उजागर करना। महंगाई पर कंट्रोल नहीं, बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, करप्शन आम है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म है। इन तमाम चीज़ों को जानकारी जन जन तक पहुंचाना है। साथ ही इस बात का भी तज़किरा करना है और लोगों को बताना है, और वह जो उसमें जो हमारे से साथी आएंगे वो सुन करके चौक चौराहे पर, गाँव में, पंचायत को बताएंगे कि 17 महीना की जो सरकार थी, उनका इच्छा शक्ति हमारे नेता में था, इसलिए इन नाकारे मुख्यमंत्री को प्रेशर डाल करके 4 लाख से ऊपर लोगों को नौकरी दिलवाया। युवाओं को आज लगी थी कि सरकार अगर इसी तरह से चलती रहेगी तो वो बेरोजगारी यहाँ। जाति जनगणना हुआ, जाति जनगणना में तमाम लोगों की जो है क्या भागीदारी, वो क्या उन लोगों का पॉपुलेशन है, वो सामने आ गया। उसी के आधार पर प्रेशर डालने के बाद 65% रिजर्वेशन का घोषणा हो गया, लागू हो गया। भाजपा के इशारे पर, उसकी साजिश से इसको फिर रोक लगवा दिया गया। इन तमाम चीज़ों पर उस दिन बात होगी। हमारे नेता के जरिए जो दिया हुआ पैगाम है, वो संवाद के जरिए लोगों को पहुंचाना, और हमारे लोग वो गांव देहात तक वो पहुंचाना, ताकि 4 महीना के बाद जो इलेक्शन होने जा रहा है, आम इंतखाब जनरल इलेक्शन जो हो रहा है 2025 का, वो उसमें हमारे लोग तैयार रहें। ये झूठी सरकार जो भाजपा के बैसाखी पर चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री बिल्कुल मजबूर हो गए, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। रिटायर्ड IAS ऑफिसर 3 जो है, और 3 तो राज्यसभा के मेंबर और 2 मंत्री, यही सरकार चला रही है। और मनमानी तौर पर जो लोग चाहता है फैसला लेता है। अपना नीतीश कुमार का कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है। नतीजा ये है कि सारा चीज़ चौपट हो गया, किसी चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं, चाहे वो ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, कहीं भी चले जाइए, अभी सर्वे का काम हो रहा है। घूसखोरी आम हो गया है। कर्मचारी, मामूली कर्मचारी भी रिपोर्ट करने में 5,000 से कम इनका फीस नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना है कि भाई आप क्या चाहते हैं, कि फिर वही सरकार को फिर लाना चाहते हैं। और अगर चाहते हैं कि जो 17 महीना की जो सरकार थी, उसमें ताकत इतना आप दीजिए कि हम अकेले सरकार बना सके। हमारा जो गठबंधन है, हम उसकी सरकार बना करके अपने बलबूते पर हम खड़े हों, और जो यहाँ की जो बेरोजगारी है उसको दूर करें, करप्शन उसको दूर करें,
महंगाई उस पर कंट्रोल करें, लैंड ऑर्डर को ठीक करें। ये सारी चीज़ों का उस दिन ये लोग हमारे जो नेता आएंगे उनको कहना है। इसी को फोकस करके हम लोग मैदान में उतरेंगे और उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है आवाम पर कि ये सरकार अभी हम लोग की बनने वाली है। मुसलमानों के साथ इतना इन लोगों ने गद्दारी किया कि वक्त अमेंडमेंट बिल इन्होंने लाया और ये दोनों को ब्लैकमेल कर करके, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर करके, डरा करके कि अगर तुम लोग साथ नहीं दोगे तो तुम लोग को जेल भेज देंगे या क्या करना है क्या करेंगे। इन लोगों ने पास करा दिया, लोअर हाउस में भी अपर हाउस में भी। वहीं प्रधान राष्ट्रपति से मुहर में लग गया, वो बिल पास हो गया, कानून लागू हो गया। अभी स्टे हो गया सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने स्टे दिया, उसके बाद भी कितना मस्जिद पर ताला लग गया, मदरसा में ताला लगा दिया गया, कितना को बुलडोज कर दिया गया। ये तो हालत है इस सरकार की। अगर आपकी सरकार बनती है तो प्राथमिकता क्या रहेगा बिहार के लिए? सबसे पहले जो नौजवान हमारे हैं बेरोजगार हैं, इनको नौकरी देना, महंगाई को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, यही प्राथमिकता अब हमारी सरकार की होगी। क्योंकि आइन बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, रिजर्वेशन खत्म हो गया, न पिछड़ा का अगड़ा का तो सवाल ही पता नहीं होता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये जो 65% जो रिजर्वेशन होता है, तो इससे भागीदारी बढ़ती हमारी पार्लियामेंट की, असेंबली में भी, पार्लियामेंट में भी। अभी ये जो अभी महागठबंधन हम लोग का जो है इंडिया, इन लोग के दबाव में आकर करके बहुत दिनों से डिमांड चल रहा था, तो लोग मजाक उड़ाते थे, केंद्र की सरकार मजाक उड़ाते थे, खुद मोदी जो मजाक करते थे, और कि हम किसी भी कीमत पर केंद्र सरकार से तैयार नहीं है जाति जनगणना के लिए। मगर इतना प्रेशर पड़ा और हम लोगों ने कहा कि जब हमारी जो पार्टी होगी, हमारा गठबंधन हो गया, इंडिया का गठबंधन का लोग इसी को फोकस करके पूरे देश में कहेगा कि हम जनगणना करा करके आपके यहाँ हकूक़ की लड़ाई देंगे। तो ये सारे मुद्दे हैं जो उस दिन ध्यान किया जाएगा और हम लोग को इसी तमाम चीज़ों को लेकर के इलेक्शन जाना है। और हमारा गठबंधन जो है लेफ्ट पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया, और इसका सानी उनका पार्टी का आरजेडी का, कांग्रेस का, ये गठबंधन की सरकार बनेगी और मजबूत सरकार बनेगी। आइन को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, रिजर्वेशन को बचाने के लिए, वक्फ बिल को बचाने के लिए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए हम लोग सरकार बनाएंगे। इस पूरी उम्मीद ही नहीं, सरकार तो हमारी 2020 में ही बन गई थी, मगर इन लोगों ने बेईमानी शैतानी के सरकार नहीं बदल दिया और हम लोग अपोजिशन में बैठने पर मजबूर हो गए। मगर अब एक बूथ पर निगरानी करेंगे, एक बैलेट इस पर ईवीएम मशीन पर हम लोग निगरानी रखेंगे, देखते हैं कि कैसे कोई बवाली सरकारी करता है। सरकार को हम लोग बनना तय है।